स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। आज हम मैथ्स में चैप्टर नंबर 18 में मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, फार्मूला पढ़ेंगे और प्रोबेबिलिटीज के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, ये वीडियो नंबर 76। सबसे पहले आते हैं प्रोबेबिलिटी की जो डेफिनेशन है मैथमेटिकल या फार्मूला है वो क्या है, पी ए मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एम अपॉन एन। एम क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, जो भी अपनी इवेंट होगी ई ए, जो उसके फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम जो उसको फेवर करते हैं, और नीचे टोटल पॉसिबल आउटकम या टोटल आउटकम्स। ठीक है, अब जो प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला याद करना है, ऊपर फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम आएंगे इवेंट के और नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो कोई भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होगा तो पहले अपन को क्वेश्चन पढ़ के टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखने पड़ेंगे उस इवेंट के। ठीक है, और उस एक्सपेरिमेंट के, उसके बाद उस इवेंट के फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे वो लिखने के पड़ेंगे, उसके बाद फॉर्मूला और फिर उसके अंदर वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो 1 और 1 से छोटी 1 होगी या 1 से छोटी होगी, और 0 और 0 से बड़ी। पी ए किसको इंडिकेट कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम या प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी, और 0 क्या हो जाएगी, मिनिमम। 0 और 1 के बीच में होती है या 0 या 1 होती है, 1 से बड़ी नहीं होगी और 0 से छोटी होगी, मतलब नेगेटिव कभी भी नहीं होगी। ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1 और मिनिमम वैल्यू कितनी है 0। ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये कब आती है, जब श्योर इवेंट हो, श्योर इवेंट। और ये क्या होता है जब मिनिमम 0 कब आती है, इम्पॉसिबल इवेंट, तब 0 मिनिमम आती है। ठीक है, इसकी एक तरह से रेंज हो गई 0 से 1, 0 और 1 भी इसमें इंक्लूडेड है। आ गई बात प्रोबेबिलिटी की समझ में। ठीक है, अब हम आगे पढ़ रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया था श्योर इवेंट। ठीक है, क्या बोला था अभी, श्योर इवेंट क्या होती है, ध्यान से सुने बात को। ठीक है, श्योर इवेंट होगी एन इवेंट विच ऑकर श्योरली इज कॉल्ड श्योर इवेंट। जो मतलब हैपन होएगी उसे बोलते हैं श्योर इवेंट। इन श्योर इवेंट टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज इक्वल्स टू द फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम। जो श्योर इवेंट होती है उसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम और फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज ऑलवेज 1। कितनी होती है, 1। ठीक है, तो श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा क्या होती है 1। क्यों, क्योंकि वो हैपन होएगी तो 100% उसके श्योर होने की होगी। 100% का मतलब प्रोबेबिलिटी 1। जैसे व्हेन वी थ्रो एक एग्जांपल देखते हैं अपन, कैलकुलेशन भी करेंगे उसके ऊपर। व्हेन वी थ्रो अ डाइस गेटिंग नेचुरल नंबर लेस देन 7 इज अ श्योर इवेंट। मतलब एक डाई को थ्रो करने पे पहले तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने होंगे 6। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे जो अपने फेवर करेंगे, वो क्या होंगे भाई, उसने बोला है लेस देन 7, नेचुरल नंबर लेस देन 7। अब 7 से छोटे नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 6 5 4 3 2 1, यानी टोटल हो गए कितने हो गए 6। ठीक है, प्रोबेबिलिटी लेस देन 7 वाले की क्या होगी, फेवरेबल 6 और टोटल 6, 6 1 जा 6 1 हो गया। ठीक है, अच्छा अब इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होती है, एन इवेंट विच डज नॉट ऑकर्स इज कॉल्ड इम्पॉसिबल। विच डज नॉट ऑकर एनी टाइम, वो कभी नहीं होगी। एन इम्पॉसिबल इवेंट जो है फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम इज 0 और प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। यानी जो कोई भी इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट कब होगी, जब उसके ऑकरेंस होने पर उसके फेवरेबल कोई आउटकम नहीं हो। ठीक है ना, ठीक है, तो इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है, क्योंकि उसके फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम कोई नहीं होता है, यानी 0 होता है। अपॉन टोटल कुछ भी रखोगे तो भी 0 अपॉन क्या हो जाएगा 0। जैसे व्हेन वी थ्रो अ डाइस गेटिंग नंबर 7 इज एन इम्पॉसिबल। अब डाई को थ्रो करने पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं 6। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 0। क्यों, क्योंकि उसने बोला गेटिंग 7 तो इसमें कोई है ही नहीं तो 0। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजिट 7 क्या होगी, फेवरेबल 0 अपॉन टोटल 6, 0 अपॉन 6 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब अपन आगे आ जाते हैं पी ए बार। जैसे पी ए इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट ए। पी ए बार, बार बोलो या
और एक और वर्ड आता है, एक और सिंबल आता है पी ए डैश, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट ए, इवेंट ए के ऑकर नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, उसे पी ए डैश या पी ए बार से करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, सम ऑफ ऑकरेंस, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस एन इवेंट एंड नॉन ऑकरेंस ऑफ इवेंट का सम जो होता है प्लस, यानी किसी इवेंट के होने और नहीं होने की जो प्रोबेबिलिटी रहती है उसका सम कितना होता है 1, यानी पी ए प्लस पी ए बार इज इक्वल टू 1। मान लो मुझे पी ए बार निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, इसको उधर ले जाऊँगा, मतलब 1 में से किसी भी इवेंट के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दो तो उसके नॉट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी आ जाती है। अगर मान लो पी ए निकालना है, इसको उधर ले जाओ तो 1 में से पी ए बार को माइनस कर दो तो पी ए आ जाती है, मतलब किसी भी इवेंट के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 1 में से उसके नॉट हैपन की प्रोबेबिलिटी को क्या कर दो, माइनस, ठीक है। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इससे और भी चीज़ें निकलेंगी, देखो कैसे। अब अपन बात करें सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट ए एंड नॉन हैपनिंग एन इवेंट ए बार इज 1। अभी अपन पढ़ा पी ए प्लस पी ए बार इज इक्वल टू 1। आगे नहीं आ गई बात समय, ये हो गई अपनी प्रोबेबिलिटी की थ्योरी कंप्लीट। अब आगे अपन जो है नेक्स्ट टॉपिक के अंदर इसके पढ़ेंगे एग्जांपल्स, ठीक है। ध्यान से थ्योरी पढ़े, थ्योरी को लिख लें।